निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी बेसिकली कल आरबीआई का कुछ मीटअप है, अभी कंटिन्यूसली चल रहा है, कल कुछ अनाउंसमेंट है, उसमें कुछ आता है, रेट कट कुछ पॉजिटिव आता है, तो निफ्टी एंड स्टॉक्स काफी अच्छा मूव कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और नहीं आता तो क्या होगा, वो सब चीजें जो कल मैंने बताई वही है लास्ट वाले वीडियो में, बट एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ अगेन। बेसिकली क्या प्राइस जो है, डेली के स्ट्रक्चर देखो चाहे वीकली का स्ट्रक्चर देखो, देखो वीकली में लाइफ टाइम हाई के नियर बाई है, ठीक है। यहाँ से अगर रिवर्स हुआ तो काफी बड़ा पुल बैक नीचे की साइड पेंडिंग है, ठीक है। डेली में भी वही चीज है, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो ये मीन्स 90 डिग्री से ऊपर ऊपर अच्छे खासे लेवल है, 27,000, 28,000, 29,000 उस साइड अगर निकलता है तो। डेली के चार्ट पे अगर प्रॉपर चीजों को हम अंडरस्टैंड करें, ये हम छोटा टाइम फ्रेम तक भी जाएंगे। तो डेली के चार्ट पे हम अंडरस्टैंड करें तो डेली के अंदर देखो, एक बार डिलीट कर दो इसको, जी। ठीक है। तो डेली के चार्ट पे प्राइस प्रॉपर स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर चल रहा है, इट इज स्ट्रक्चर, इट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसका, प्रीवियस स्विंग का, हुआ ना। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने क्या किया, एक पुल बैक लेने के बाद प्राइस ने अगेन क्या किया है, अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक किया है बट तो क्लोज नहीं किया, ठीक है। जी। स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है, बट क्लोजिंग नहीं हुआ, बट एंड ऑफ द डे है तो स्ट्रक्चर ना, हाँ सर। हायर हाई वाले स्ट्रक्चर तो है ही, ठीक है। बिल्कुल सर। तो दो चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर अगर आप हमारा ऐसे हायर हाई बना रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा हाई हायर हाई बना रहा है, तो अगर स्ट्रक्चर हायर हाई बना रहा है तो आपका हाई बनाए क्लोजिंग ना दे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जब तक आपका रिवर्सल नहीं होता तब तक जो ऊपर चल रहा है वो वैलिड होता है, तो हम यही मान के चलते हैं कि वो ऊपर की जाएगा, क्लियर है, जब तक रिवर्सल नहीं होता तो, ये क्लियर है। तो निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी के लिए मोस्ट ऑब्वियस जो टर्निंग पॉइंट है रिवर्सल के लिए, क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी के लिए यही है, इट इज स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है। यस सर। ये कटा, कटा का मतलब ये नहीं है कि ये मतलब इंट्राडे में स्विंग्स तोड़ जाए और उसके बाद अंदर क्लोज हो जाए, ठीक है, वो ट्रैपिंग, उसको हम ट्रैपिंग बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप होगी। बट अगर क्लोजिंग बेसिस पे डेली में अगर ये क्लोज हो गया तो हमारा जो अभी स्टिल नाउ डिमांड कंट्रोल में जो है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हमारे डिमांड कंट्रोल में है, वो प्राइस जैसे ही इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी, देन हमारा इस एरिया के अंदर जो भी हमारा ये चीजें ये सप्लाई बन जाएगी, ठीक है, क्लियर जी है। सर। जी। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का एक बिगर पिक्चर है, ठीक है। हाँ कल क्या होगा, आज क्या हुआ वो देखते हैं हम, ठीक है। तो आज जो हुआ अगर 4 आवर के चार्ट पे देखोगे तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा था, कंटिन्यूसली ये बताते 4 आवर में हमारा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, कैंडल इसकी भी अंदर ही क्लोज है, ठीक है। 1 आवर में एक चीज है ना अच्छी से देखिएगी, धन पे देखोगे तो 125 मिनट में, तो लास्ट अगर आप देखेंगे 1 आवर के अंदर तो प्राइस कंटिन्यूसली ऐसे हमारा लोअर लो बना रहा था ना, देखिए ऐसे लोअर लो बना रहा था, और यहाँ पे प्राइस का बायस कंट्रोल में आया, यहाँ पे देखोगे नेगेटिव से पॉजिटिव बायस कंट्रोल में आया, ठीक है, 1 आवर का। एंड यस। 1 आवर का जब बायस कंट्रोल में आता है तो बेसिकली हमारा डेली के स्विंग हाई का टारगेट होता है, जो कि डेली का हमारा स्विंग हाई ये था, जो कि हमारा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है, जी। सिंपल है। उसके बाद अगेन 1 आवर का रिवर्सल आया, इधर देखेंगे तो 1 आवर का इट इज चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ऊपर की साइड अगर देखेंगे तो इट इज लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके जिन्होंने भी चेंज ऑफ करेक्टर पे जस्ट एंट्री बनाई उनके स्टॉप लॉस लेके मार्केट नीचे गया, ठीक है। और ये जी। एवरी राइज इज सेल, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली मीन्स हमें हमारा ये हमारा जोन था, ठीक है, रेंज जोन, इस लोन रेंज जोन को जस्ट टेस्ट करके फिर पूरा नीचे गया, ठीक है, क्लियर है। और सिमिलरली अगर हम देखेंगे हमारा ये भी, 1 सेकंड, हमारा ये भी एक जोन है, ठीक है, ये एक जोन है, फाइनल जोन हमारा एक ही है, ठीक है। तो ये जो जोन है इस जोन के ऊपर फाइनली आज क्लोज कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, आज फाइनली इसने क्लोज कर दिया, मीन्स जो हमारा 1 आवर के अंदर जो कंटिन्यूसली स्विंग्स के अकॉर्डिंग हमें अच्छे ट्रेड मिल रहे थे, अच्छे ट्रेड मतलब एक तो हमारा टॉप पे ये मिला, दूसरा अच्छा ट्रेड हमें ये मिला, तीसरा जो अच्छा ट्रेड था वो हमें ये मिला, ठीक है, ऐसे में अच्छे अच्छे मिले, ठीक है। उसके बेसिस पे आज जो हमारा बायस कंप्लीटली शिफ्ट हो गया, ठीक है, 1 आवर एंड 15 मिनट्स के जोन में जो भी हम ट्रेड करते हैं वो अच्छी होते हैं, ठीक है। जी। बेसिकली इंट्राडे में 1 आवर एंड 50 मिनट्स को ज्यादा रेफरेंस देना चाहिए, 125 मिनट एंड 15 मिनट्स को। तो आज बेसिकली बायस शिफ्ट हो गया, प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो गया, बेसिकली इसको हम बोलेंगे डेली का बायस शिफ्ट हो गया, ठीक है, डेली का बायस शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब कल इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये स्ट्रक्चर को अगर मैं इस साइड अगर लेके आऊं, ठीक है, ठीक है, इस साइड अगर इस स्ट्रक्चर को मैं लेके आऊं तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तरीके से, ये फर्स्ट स्विंग इज इंड्यूसमेंट, फर्स्ट स्विंग हमारा इंड्यूसमेंट होता है, सेकंड हमारा प्रॉपर
जोन होता है। ठीक है, जी। क्लियर है। जी सर। तो फर्स्ट स्विंग जो है हमारा इंड्यूसमेंट है हमारा, ये जोन जो है, ये वाला जोन है, वो यहाँ टेस्ट हो गया, इवन क्लोज भी हो गया। ठीक है, ये जोन भी टेस्टेड है। ठीक है, अब इसमें 1 आवर के अंदर तो कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, 1 आवर के जोन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज हमारी ट्रेपिंग है या नहीं, मतलब ये जो क्लोजिंग आई है, ठीक है, कल इवेंट है, इवेंट से पहले हम देखेंगे भाई कि ये ट्रेप करके सीधा सीधा 1 वे निकल गया तो कुछ नेगेटिव आ गया, कुछ पॉजिटिव नहीं आया। ठीक है, तो हम हमेशा प्रोटेक्ट तो रहेंगे ना। ठीक है, हाँ चाहे सर। चाहे प्राइस का कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया, बट हम फिर भी प्रोटेक्ट तो रहेंगे। कहाँ पे, ये नीचे की साइड देखेंगे तो इट इज, ये हमारा जो जोन है, इट इज कम्प्लीटली फ्रेश। ठीक है, ये कब तक फ्रेश था? ठीक है, ये यहाँ फ्रेश था, ये आज टेस्ट हो गया। ठीक है, ये यस जोन सर। जो फ्रेश जो जोन था, वो जोन हमारा यहाँ पे टेस्ट हो गया। ठीक है, जी। और ये हमारा रेंज जोन था। अगर 4 आवर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 4 आवर के अकॉर्डिंग रेंज जोन था, 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारा फ्रेक्टल था। ठीक है, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग हमारा रेंज जोन है। ठीक है, ये हमारा रेंज जोन हो गया। ठीक है, ये हमारा रेंज जोन है। तो M15 में अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे, ठीक है, M15 में प्राइस एक्शन देखेंगे तो ऊपर की साइड में देखते हुए आऊँ तो कि प्राइस कहाँ कहाँ टेस्टेड है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे टिकट इज कम्प्लीटली टेस्टेड। ओके, ठीक है। ये बचाओ भाई, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आने के बाद ये, ठीक है, ये आया है। ठीक है, ये आया है, सब कुछ टेस्टेड है। ठीक है, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा ना अलर्ट रहना। ठीक है, कल 26,125 पे। ठीक है, जी। जी सर। 26,125 पे एक बार हम अलर्ट रहेंगे। ठीक है, कि हमारा यहाँ पे 15 मिनट है, तो अगर 5 मिनट में कंटिन्यूसली अगर हमारा यहाँ पे डिमांड ही फॉलो कर रहा है तो फिर पूरा लाइफ टाइम आ जाएगा। एक बार के लिए हमें अलर्ट रहेंगे, क्योंकि ये ट्रेपिंग करके सबको 125 दिखा करके, ठीक है, पूरा नीचे भी तो आ सकता है। तो हमारे लिए बेसिक कल के लिए एक रेंज होगी। ठीक है, क्या रेंज होगी? ठीक है, दिल्ली का जो लोएस्ट पॉइंट है, दिल्ली का लोएस्ट पॉइंट हमारा ये है ना, ध्यान से देखेंगे। दिल्ली का, हाँ, लोएस्ट पॉइंट ये है, ये मतलब नीचे की साइड हमारा 25, 25,847, एंड ऊपर की साइड हमारे क्या है, 26,125। ठीक है, and जी सर। हमारी रेंज जो है वो काफी बड़ी है, काफी बड़ी, मतलब 175 प्लस 125, मतलब 300 पॉइंट की रेंज है। मीन आपके मान से चल सकते निफ्टी की 1.5% की रेंज है अगर। ठीक है, जी जिस सर। रेंज में पहले पहुंच जाए, प्राइस एक्शन हो जाए, ठीक है, तो हम करेंगे। मान लीजिए नीचे नीचे पहले पहुंच जाए, ठीक है, और न्यूज अच्छी आ जाए, तो बहुत ही बड़ा ट्रेड मिलेगा ना। ठीक है, ऊपर यस पहले सर। पहुंच जाए, न्यूज नेगेटिव आ जाए तो बहुत ही बड़ा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, हाँ। जी और सर। न्यूज अच्छी आ जाए, ऊपर पहुंच जाए तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा, तो फिर 1 वे निकल जाएगा ना। जी सर। फिर पता कैसे निकल जाएगा आपको, इतना समझ में आ गया ना, ये दोनों चीजें। जी सर। ठीक है, ओके, अब मैं डिलीट कर दूं, ये कैसे निकल जाएगा। M15 में अगर हम देखेंगे, M15 में हम ध्यान से देखेंगे, तो M15 में देखो यहाँ से निकला ना, लोग वेट करते रहते हैं कि कहाँ आएगा, नहीं, जैसे प्राइस यहाँ पे हमारा बाय शिफ्ट हुआ, बाय शिफ्ट होने के बाद जस्ट एक पुल बैक लिया। ठीक है, पुल बैक लिया तो हमने स्टैटिक मार्क कर दिया, नहीं आया, नहीं हाँ आया ना, सर। कोई बात नहीं, नहीं आया तो उसके बाद फिर ऊपर निकल गया। अगर देखोगे, फिर ऊपर निकल गया, ऐसे ऊपर निकल गया। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर निकल गया। ठीक है, निकल गया ना। तो ये हाँ सर। हमारा हमारा 5 मिनट में, 15 मिनट में हमें यहाँ पे करीब करीब यहाँ जाके ट्रेड मिला है। ठीक है, ये सारा का सारा मूव मिस हो गया। ठीक है, ऊपर फिर जाके देखोगे, फिर हमें करीब करीब यहाँ ट्रेड मिला है, ये सारा मूव मिस हो गया। जब ऐसे जाता है तो हमें, हमारे लिए सबसे सुटेबल जो टाइम फ्रेम होता है वो 3 मिनट या 5 मिनट होता है। क्या होता है? 3 मिनट्स एंड 5 मिनट, उसमें प्रॉपर फॉलो होते हैं। अब मैं आपको यही चीज अगर आपको दिखाऊं, इसी एरिया के अंदर, इसी एरिया के अंदर दिखाओ, तो हमें 15 मिनट में ट्रेड कहीं जाके यहाँ मिला था ना, जी सर। क्योंकि ब्रेक ऑफ सेक्शन टू ब्रेक ऑफ सेक्शन मिल चल रहा था। बट अगर हम 3 मिनट्स में देखेंगे तो हमें उससे पहले ट्रेड्स डेफिनेटली मिले, तो ऐसा फाइल कोई तो नहीं। निकल गई। ठीक है, अगर आप देखोगे, देखिए, यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद इसने एक पुल बैक लिया है, पुल बैक लेने के बाद ये ब्रेक ऑफ सेक्शन हुआ ना, यहाँ से ट्रेड जी। मिला है। ये ब्रेक ऑफ सेक्शन होने के बाद पूरा इस जोन, पूरा अंदर आया, इस जोन को तोड़ा ही नहीं है, बिल्कुल ट्रेड मिला। उसके बाद यहाँ पे गया, ये जो ट्रेड हमारा जो मिला है हमें, यहाँ से ब्रेक ऑफ सेक्शन से पहले छूट गया, यहाँ से जाके देखोगे तो यहाँ ऐसे ब्रेक ऑफ सेक्शन हुआ, तो ये ट्रेड हमें यहाँ से मिला। तो बेसिकली हमें जब हम प्राइस ऐसे 1 वे चल रहा है ना, ठीक है, ऐसे 1 वे चल रहा है, आपको दिख रहा है यार हमारा ट्रेड मिस हो रहा है, हम कैसे लें, ऊपर 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 जा रहा है, तो एटलीस्ट छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड्स को देखते रहिए, एंड डिमांड टू डिमांड चलते रहिए।
क्लियर डिसीजन ये होता है कि जैसे ऐसे प्राइस ऐसे जा रहा है, ठीक है, और अब हमारा स्टैटिक आ गया और ये हमारा डिमांड हो गया और प्राइस वन में जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे आया और छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में जो भी हमारी एंट्री बनी हमने प्लान कर ली, या जहां भी मतलब चाहे बीच में आपने प्लान कर ली, या तो आप स्टॉप लॉस लगा दोगे, या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, ठीक है। इस मेंटेलिटी के साथ जब भी मार्केट वन वे करोगे तो 99% टाइम करेक्ट रहो, ठीक है। जी सर। क्योंकि मार्केट जो क्या है, मार्केट वन वे ऐसे जाता रहेगा, वन वे जाता रहेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, कभी स्टैटिक से उठेगा, कभी जोन से आएगा, कभी थोड़ा पहले से उठ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, लोगों को मौका नहीं देता, ठीक है, बट चार्ट पे प्रॉपर मौका देखता है, देता है, ठीक है। तो क्योंकि जिसको थोड़ा समझ में आता है उसको लगता है यार ये तो T2 में पहुंच गया, मैं नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए सिंपल रूल है ना, ठीक है। जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो तो ये बार बार इसको यूज कैसे करना है, जैसे ये यहाँ पे क्या प्रीमियम डिस्काउंटेड, यहाँ पे देखो प्रीमियम डिस्काउंटेड नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंटेड आफ्टर ब्रेकआउट बिल्कुल आया, ले लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रीमियम डिस्काउंटेड, ठीक है, नहीं आया, छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखोगे प्रीमियम डिस्काउंटेड में आया, बिल्कुल आया, प्रॉपर नीचे जोन में आया, बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉस तो लास्ट यही है ना, ठीक है। हाँ सर। ऊपर देखोगे यहाँ पे आया, बिल्कुल नीचे आया, बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखोगे, यहाँ पे ऊपर देखोगे, यहाँ पे आया, बिल्कुल बिल्कुल आया, फिर कर लीजिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या होगा, लेकिन हमें कंफर्मेशन जरूर लेनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, 50 डिस्काउंटेड में आप लेते हो कंफर्मेशन, जब हम ले लेते हैं तो हमारा फाइनली एसएल यही रहता है ना। तो हमें हमारा लॉस डिसाइडेड होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर दो जो ये जा रहा है ना, ठीक है, ये जो जा रहा है ऐसे स्ट्रक्चर ना, ऐसे नहीं बदलता कभी भी। क्यों नहीं बदलता, ये जो बदलेगा ना, स्ट्रक्चर जो बदलेगा, इधर एसटीएफ में कोई जोन होगा तो ही बदलेगा, समझ में आया? हाँ ऐसे सर। नहीं बदलेगा, अगर एसटीएफ का कोई जोन होगा यहाँ पे तो ही बदलेगा, अगर एसटीएफ का जोन नहीं है तो वो जाता रहेगा, उस वो अपनी डेस्टिनी जो आपका डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन पे जाएगा ही जाएगा, ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। उस डेस्टिनेशन से पलटेगा या फिर नेक्स्ट स्टेशन पे जाएगा, वो डिपेंड करता है प्राइस एक्शन पे कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है। तो इसलिए हम सप्लाई एंड डिमांड जोन को प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्क करते हैं, ना कि ट्रेडिंग के लिए। ये बात मैक्सिमम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। पूरी दुनिया सप्लाई एंड डिमांड किस लिए मार्क करती है, ट्रेडिंग करने के लिए ना। हाँ लेकिन सर। लेकिन मैं कहता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग करने के लिए नहीं मार्क होते। सप्लाई एंड डिमांड जो मार्क होते हैं, जो चार्ट पे ऑलरेडी बन गए हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, डेस्टिनेशन तय करने के लिए बने होते हैं। वो जी टूटेंगे, सर। रिएक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, ये फ्यूचर की बात है, हाँ। प्रेजेंट की बात नहीं है। वो चार्ट पे जो परफॉर्म हो जाएगा वो ऐसे बन जाएगा, वो मन में नहीं बनाना। इसलिए मैं सप्लाई एंड डिमांड को दुनिया का सबसे वाहियात कॉन्सेप्ट मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि लोग उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मार्केट चलता ही सप्लाई डिमांड पे, ये भी बात सच हाँ है। हाँ हाँ हाँ। मैं कॉन्सेप्ट को गलत मान रहा हूँ ना। जी। मार्केट चलता है सप्लाई डिमांड, लेकिन मार्केट सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, जोन को नहीं फॉलो करना। जो सिंपल जोन बनाओगे हमेशा लॉस होगा, जोन से ट्रेडिंग नहीं होती। स्ट्रक्चर मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट्स, एंड आपके हमारे प्रॉपर एमटीएफ के पीवाईज एंड प्रॉपर एंट्री मॉड्यूल्स, ठीक है। ये थोड़ा सा मेहनत का एक्सपीरियंस का काम है, देन डेफिनेटली आपको मार्केट आ जाता है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये रिकॉर्डिंग ये भी स्टॉप कर देनी चाहिए, इतना सफिशियंट है।